कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो डी छोटा रखो, बहुत छोटा रखो, बहुत छोटा रखो। बहुत छोटा रखने चक्कर में ये हुआ कि एक तो पॉजिटिव प्लेट एक तो नेगेटिव प्लेट, बहुत छोटा मतलब चिपक जाएगी नहीं चिपक जाएगी। तो हमने कहा हाँ यार बीच में हमको कुछ करना पड़ेगा कि चिपके ना और बहुत पास रखना है। हमने कहा एक काम करते हैं, और बच्चों क्या हाल चाल। हम आ गए हैं अपने 4th लेक्चर से जो कि है कैपेसिटेंस के ऊपर। बहुत लंबा लेक्चर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर साल तुझे मिलते हैं एटलीस्ट एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस से। तो देखना मैं जब डिस्कस करूंगा बच्चे तो ये नोटिस करना कि जो कैपेसिटेंस में आने वाला क्वेश्चन है वो कुछ 2 या 3 फील्ड से होता है। तो तू मान के चल अगर हम जो कैपेसिटेंस यहाँ पढ़ने वाले हैं, अगर तूने ये लेक्चर पूरा देखा, डिटेल में देखा, तो तुझे ये तो आइडिया लग जाएगा कि भाई साहब आउट ऑफ दोस 25 क्वेश्चंस जिसमें से तुझे 20 करने हैं टू बी अ फोडू फेलो, उसमें से जो 20 करेगा तू उसमें से एक, जब मैं 20 कहता हूं मेरे बच्चे तो वो जून वाले अटेम्प्ट की बात करता हूं, तो उन 20 में से जो एक क्वेश्चन है वो आज आउट होने वाला है। गारंटी है कि कैपेसिटर से आने वाला क्वेश्चन केवल एक स्पेसिफिक टाइप का होता है। बट बेटा कैपेसिटर जब पढ़ रहे हैं तो जैसा तूने नोटिस किया है, मैं तेरे को एक बेसिक आइडिया दूंगा कैपेसिटेंस में क्या होता है, कौन से फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से फॉर्मूले जो स्कूल में नहीं पढ़ाए गए वो रिक्वायर्ड होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और हम इस कैपेसिटेंस चैप्टर को अगले 45 मिनट्स में खत्म कर देंगे। नाउ आई वांट टू ऐड वन थिंग। देख बेटा तूने अभी 4 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। नाउ यू शुड बी एबल टू असेस योरसेल्फ कि हम किस लेवल पे हैं फिजिक्स में, हम किस लेवल पे मैथ्स में हैं और हम किस लेवल पे केमिस्ट्री में हैं। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, शिवालिक क्लासेस, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, फ्री टेस्ट में जाइए। फ्री टेस्ट में यू हैव SCTS करके एक आपको पेपर दिखाई देगा, SCTS 01, शिवालिक क्लासेस टेस्ट सीरीज 01, 01, 02, 03, 04। ये 4 सीरीजेज आपको अगले 8 दिनों में मिलेंगी। इन 4 सीरीज में तुझे अभी जो मैंने दिया है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस इन फिजिक्स। मैंने क्या दिया बेटा फिजिक्स में, पूरा का पूरा फिजिक्स में आपको दिया गया है पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 एंड 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 01 एंड 02 जानता है क्या होता है ये। मैथ्स में मैंने आपको दिया है इसमें बेटा डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है भाई साहब। और बच्चे मैंने केमिस्ट्री में आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का टेस्ट रखा है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशंस। अच्छा चैप्टर होता है भाई साहब, मज़ेदार चैप्टर है। आप इस चैप्टर का टेस्ट भी मज़ेदार है होता है, और ये चैप्टर जेई के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हम तीनों जो मैंने आपके लिए रखे हैं, मान के चल तेरे इन 3 चैप्टर से का जो पेपर होगा वो पर चैप्टर तेरे को 2-2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो कृपया करके टेस्ट जरूर दें। ट्राई टू सी वेयर यू लाई। भाई अगर तू मैथ्स और केमिस्ट्री का टेस्ट देना नहीं चाहता है कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तूने मेरे वीडियो देखे हैं तो तेरा धर्म बनता है भाई साहब कि तू कम से कम फिजिक्स का पार्ट का टेस्ट दे, और मज़ा आएगा तुझे टेस्ट देने। चल भाई हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटेंस की बात करेंगे, हम फॉर्मुलेज वगैरह देखेंगे, फॉर्मुलेज वगैरह क्या क्या आ सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई करने हैं। चलो भाई साहब शुरू होते हैं, कमर कस लेते हैं क्योंकि झंडे गाड़ने का समय आ गया है। तो भैया टेस्ट जरूर देना यार, टेस्ट दोगे थोड़ा फील आएगा, मुझे भी फील आएगा कि कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वरना मैं फालतू में ही लगा पड़ा हूँ। तो कृपया करके टेस्ट जरूर दें यार। हमारा ऐप भी डाउनलोड करो, शिवालिक क्लास का ऐप डाउनलोड करना इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ फ्री कंटेंट अवेलेबल ऑन आवर ऐप। तो तेरे को फ़ायदा ही देगा यार। फिजिक्स का पूरा कंटेंट डाल दिया अपन ने किस पे, ऐप पे। तो प्लीज़ डाउनलोड इट। लिंक में जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके में लिंक दे रखा है शिवालिक क्लास के ऐप का, वो जरूर करें। आगे बढ़ते हैं बेटा। एज पर अवर ट्रेडिशन, मैं ट्रेडिशन बोल सकता हूँ कि अपन को जो भी पढ़ाया जाए उसका एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो बेटा कैपेसिटेंस क्या है, वो कहते हैं स्टोर करने के लिए, चार्ज स्टोर करो। जब भी तू चार्ज स्टोर करता है तो क्या स्टोर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। रिमेंबर इसकी जो यूनिट होती है वो होती है फैरेड। 1 फैरेड इज क्वाइट अ लार्ज यूनिट। तो नॉर्मली हम यूज करते हैं पिको फैरेड या माइक्रो फैरेड के बारे में हम नॉर्मली बात करते हैं। काहे भैया ये बड़ी यूनिट होती है, इसके बारे में अभी बात करेंगे कि 1 माइक्रो फैरेड
छोटी यूनिट है और 1 फैरेड काफ़ी बड़ी यूनिट है। 1 फैरेड क्यों यूज़ नहीं करते इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। मोर ओवर बेटा, ये जो फॉर्मूला है सब जानते हैं कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। अगर Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V तो हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, Q इज इक्वल टू CV आएगा, और CV आने के बाद हमने कहा भाई बच्चा खुश हो गया, बोला Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q बाई V। यानी मुद्दा ये है, पूरी कहानी ये है कि तेरे को करना क्या है। तेरे को बोला भाई देख अपन को बनना हीरो, और हीरो बनना है तो क्या करना है, केवल V को इन टर्म्स ऑफ Q निकाल ले और तुझे आता है। पोटेंशियल के लिए तो लेक्चर देख रखे हैं मैंने, फुल लेक्चर देखना है, पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, यूट्यूब पे तो नहीं अवेलेबल है लेकिन हमारे ऐप पर पूरा चैप्टर, हर चैप्टर तुझे मैं फ्री अवेलेबल है पूरा का पूरा। तो ये देख बेटा, V को किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए V लिखना आना चाहिए, और जब तुझे V लिखना आएगा तो V इन टर्म्स ऑफ Q लिखना आएगा, और जैसे ही तेरे को V इन टर्म्स ऑफ Q लिखना आ गया, हमने बेटा C निकालना है, कुछ ना करना है, Q बाय V है, V को इन टर्म्स ऑफ Q रख, Q से Q मार दे और C निकाल ले। यहाँ तक मस्त है, जिंदगी मस्त चल रही थी। फिर बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आया, पता नहीं आया कि नहीं आया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया जो तुझे बताना चाहिए मुझे, कि भाई देख C इज इक्वल टू Q बाई V, तो क्या C प्रोपोर्शनल टू Q है? क्या C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है? ना, नहीं है। C एक इक्विपमेंट है, कैपेसिटेंस एक इक्विपमेंट है जहां तू चार्ज स्टोर कर रहा है। मान ले तेरे हाथ में एक बाल्टी है, पानी भर ले भाई साहब बाल्टी में। अब तू पानी भरे बाल्टी में हवा भरे या ऑयल भरे, उस बाल्टी का शेप, साइज, कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए ये समझना है और याद रखना है कि कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड V, रादर इट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ टू थिंग्स दैट आर, भाई देख, ज्योमेट्रिकल फीचर्स, ज्योमेट्रिकल फीचर पे डिपेंड करता है भाई साहब, मतलब कितना एरिया है, कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, कि भाई साहब इसका एरिया ऑफ दूरी कितनी है दो कंडक्टर के बीच में, वगैरह वगैरह वगैरह। मोर ओवर एक और काम करना बेटा, अगर कैपेसिटेंस बहुत डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोग के लिए यूट्यूब पर ही 2 लेक्चर डाल देता हूँ कैपेसिटेंस की। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, और मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल दूँ जहाँ पे तुम उसको क्लिक करके आप सीधा वहाँ पहुँच सकते हैं उस लेक्चर पे। कैपेसिटेंस पूरा डिटेल में, बोर्ड्स के लिए भी, नीट के लिए भी और जेई के लिए भी। अब ध्यान देना, ज्योमेट्रिकल फीचर है मतलब भाई साहब ये जो बकवास कर रहा हूँ मैं, मतलब डिपेंड नहीं करता कि Q कितना है या V कितना है, डिपेंड करता है लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, डिपेंड करता है कि कंडक्टर है कि इंसुलेटर है, और डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा गया है, किस मीडियम में वो कंडक्टर की बात हो रही है। अगर वो वैक्यूम में है तो अलग कैपेसिटेंस होगी, अगर वो किसी डाइलेक्ट्रिक में है तो वो अलग कैपेसिटेंस होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बच्चा पूछ सकता है क्या चल रहा है भाई, चौथी क्लास में है क्या, हमें क्यों डायमेंशन पढ़ा रहे हो? सर डायमेंशन पढ़ाने का कारण है क्योंकि नीट वालों ने एकदम कहते हैं ना भाई साहब, बैंड में आ रखी बच्चों की, डायमेंशन पूछ लेते हैं कैपेसिटेंस की डायमेंशन आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, और वो ये है, और निकालनी भी आनी चाहिए। अब भाई तेरे को पता है C इज इक्वल टू Q बाई U, V, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू IT, I इज अ फंडामेंटल यूनिट, फिर V इज इक्वल टू W बाई Q, Q इज इक्वल टू अगेन IT, सॉल्व कर और C निकाल के रख, अपने आप निकाल, देख मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब तक तू मैच नहीं करेगा पॉज कर और निकाल, और अगर तू सच में निकाल पाया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट, तो मैंने कहा C इज इक्वल टू Q बाई V, Q इज इक्वल टू I इंटू T, I भी फंडामेंटल है, T भी फंडामेंटल है, जिसका हम डायमेंशन A यूज करते हैं, और डिवाइड बाई V, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज आ गया तो चार्ज अगेन IT आ गया, ऊपर आ गया, यानी I स्क्वायर T स्क्वायर ऊपर आ गया, वर्क नीचे आ गया, खेल खत्म हो गया। तेरे को आना चाहिए भाई साहब प्लीज, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये हो गया एक ब्रीफ आइडिया। फिर तुझे पता होना चाहिए कुछ बच्चों का कुछ कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस तुझे आनी चाहिए। स्फेरिकल कंडक्टर्स आइसोलेटेड वाले तुझे आने चाहिए, कभी नहीं आने, कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट ठीक है फिर भी तेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है भाई साहब, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन तुझे पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला ये है, डिपेंड करता है केवल मीडियम के कोफिशिएंट पे, दैट इज K एंड A is the radius of the spherical conductor। अगर अर्थ को भाई साहब मान लिया जाए स्फेरिकल मेटालिक कंडक्टर, तो जो कैपेसिटेंस आती है A को रख 6400 किलोमीटर्स और निकाल, तो भाई साहब छी, कैपेसिटेंस इज ओनली 711 माइक्रो फैरेड ऑफ अर्थ। तो मतलब 7 से 11 माइक्रो फैरेड से तो ऊपर कैपेसिटर हो ही नहीं सकता, ऐसा है नहीं।
भाई साहब ऐसा है नहीं। कैपेसिटेंस एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और लोगों ने इस पर भयंकर काम किया है। तू मेरा लेक्चर पढ़ेगा ना अलग से कि कैपेसिटेंस सच में कैसे बनता है और उसमें क्या फिलॉसफी अप्लाई जाती है कि कैपेसिटेंस बढ़ाया जाए, तो मज़ा आएगा भाई साहब। ये चैप्टर मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हैं, जो ये कहानी चल रही है और फिर एक सर्किट्स में बात कर लेंगे, फटाफट परेशान ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटर जो हमें पढ़ना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तुझे फॉर्मूला पता है E0A/d। तुझे ये भी पता है कि अगर उसके बीच में एक मेटालिक प्लेट डाल दी जाए जिसकी थिकनेस T है तो फॉर्मूला बन जाता है E0A/d मेरे बच्चे इसको डिराइव भी कर ले, ना कर पाए तो मेरे वीडियो देख। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होता है कई बार, बिकॉज इवेंचुअली फॉर्मूला घोट के चले गए, मजा आ गया, जिंदगी मस्त थी, फॉर्मूला अच्छा याद रहा और लग भी गया और नंबर भी आ गए। बट कहते हैं ना चैप्टर के साथ इंसाफ नहीं हुआ। कैपेसिटर वो चैप्टर है जिसके साथ इंसाफ करने के लिए तुझे केवल 2 लेक्चर्स देखने हैं, जरूर देख। आगे बढ़ते हैं। अगर ये कैपेसिटर्स वाले के पैरेलल प्लेट के बीच में कंडक्टर प्लेट ना डाली जाए, बोला जाए डाइलेक्ट्रिक घुसा देते हैं, डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर घुसा देते हैं, और घुसा दी गई भाई साहब तो फॉर्मूला बन जाता है E0A/d - T + T/K, वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर T की थिकनेस D के बराबर आ जाए तो फॉर्मूला आता है E0A/d × K। कहानी में बहुत ट्विस्ट है, ये क्यों डाइलेक्ट्रिक यूज ही किया जाता है। भले ही 2 मिनट वीडियो लंबा हो जाए भाई साहब, बताना तो पड़ेगा भाई साहब। देख, एक प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, कैपेसिटेंस है E0A/d। प्लेट ने बोला कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हो तो D छोटा रखो, बहुत छोटा रखो, बहुत छोटा रखो। बहुत छोटा रखने के चक्कर में ये हुआ कि एक तो पॉजिटिव प्लेट एक तो नेगेटिव प्लेट, बहुत छोटा मतलब चिपक जाएगी कि नहीं चिपक जाएगी। तुमने कहा हाँ यार बीच में हमको कुछ करना पड़ेगा कि चिपके ना, और बहुत पास रखना है। हमने कहा एक काम करते हैं भाई साहब, पेपर डाल देते हैं, पेपर लकड़ी डाल देते हैं, दोनों ही डाइलेक्ट्रिक हैं, लकड़ी डालने पर दोनों चिपके रहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बहुत पास रहेंगे, पतली से पतली लकड़ी डालेगा दोनों पास आ जाएंगे। बट क्या केवल सपोर्ट देने के लिए तूने ये काम किया था? लेकिन डाइलेक्ट्रिक बोलता है अगर तूने मुझे कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाला तो भाई साहब ले, मैं कैपेसिटर्स को अपने डाइलेक्ट्रिक के टाइम्स बढ़ा दूंगा। एंड दैट इज ब्यूटी। ये ब्यूटी है भाई साहब कि हमने चाहा नहीं था बट मिल गया। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जीज कैसे स्टोर होती है। फॉर्मूला आसान है, फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकता है। 3 फॉर्मूले याद रख, ½ CV², 3 क्यों याद रख रहा है भाई साहब, एक ही याद रख, ½ CV²। और तुझे पता है Q = CV। तो भाई साहब एक बार CV को तोड़ के ये फॉर्मूला बना ले, एक बार तोड़ के ये फॉर्मूला बना ले। ये गड़बड़ है मेरे ख्याल से, सही है? दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। Q = CV, ये भी C। अब मजा नहीं आया यार, एक फॉर्मूला और बनना चाहिए इसके अंदर भाई साहब। और एक फॉर्मूला क्या बन सकता है? C और V का है, Q और V का है, तो C और Q का बना लेता है भाई साहब। C और Q का बनाने के लिए V को गायब करते हैं। V क्या है? अरे सर V क्या है? V सिंपली Q/C। अगर V सिंपली Q/C तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि वहां रखो, तो ये हो गया ½ C × Q² / C² इज इक्वल टू ½ Q² / C। बोलो जी, बढ़िया है जी। बकवास है यार, क्या ही रॉकेट साइंस है। तो ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए, खेल खत्म, पैसा जाम। ओके बढ़िया है, सब चल रहा है, अच्छा चल रहा है। याद रहे जब तुम कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करते हो तो चार्ज के फॉर्म में स्टोर करते हो, और तुम कुछ भी कर लो, चार्ज का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मस्ट नॉट बी एवर वायलेटेड। जैसे ही तुमने ये काम किया भगवान गुस्सा हो जाएंगे, फिजिक्स में नंबर कम हो जाएंगे, याद रखना चाहिए बात। ओके क्या बकवास चल रही। हाँ अगर ये देखा जाए बेटा, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर में 2 अलग अलग कैपेसिटर को क्या करूं, चार्ज किया बाय पोटेंशियल V1 एंड V2, और फिर उनको चार्ज अलग अलग करने के बाद इन्हें जोड़ दिया। जब जोड़ा तो उनके एंड्स को जोड़ा। एंड्स को जोड़ने का मतलब है वो इवेंचुअली सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। अभी एंड पे जोड़ने की कहानी और लंबी हो सकती है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा, वो क्वेश्चन आने दे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं तुझे ट्रिक सिखा दूंगा, परेशान मत हो। एक बार इनको जोड़ा तो भाई साहब एनर्जी का लॉस होता है, इवेंचुअली एनर्जी का लॉस होता है और इन दी फॉर्म ऑफ हीट होता है, और वो फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, ½ नेट कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल की सीरीज C1 C2 C1 + C2 इज सीरीज भाई साहब याद रखियो, इंटू V1 - V2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला तुझे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज इसलिए बेटा ये एक के बाद एक जोड़ दिए गए हैं, इस तरीके से समझ, ये याद करने का तरीका है।
एग्जैक्टली ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं है। इवेंचुअली अगर पोटेंशियल सेम आ रहा है तो इट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, बट आंसर में आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, इसलिए मैंने यहाँ बोला। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब हमको आना चाहिए। अपन को यहाँ पे ये भी बताना चाहिए कि भाई साहब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो दो ही कॉम्बिनेशन है यार, मैं लिख देता हूँ। एक तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है एक के बाद एक को जोड़ दे, एक के बाद एक को जोड़ दे, एक को जोड़ते रहे, जोड़ते रहे भाई साहब। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, डॉट 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 है। तो बेटा इक्विवेलेंट जो CV आता है वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक बात मेरे बच्चों याद रखना, सीरीज में चार्ज इज सेम, सब पर चार्ज क्या होता है? सेम। इस पर भी Q, इस पर भी Q, इस पर भी Q। पैरेलल की बात की जाए, जो कि आपको याद रहना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है ये आपका Q1, ये एक ऐसे जोड़ दिया, एक ऐसे जोड़ दिया और एक और जोड़ दे, एक और जोड़ दे भाई साहब, ये ले और ये ले और ये भी ले ले। अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू सिंपली ऐड करके आती। ओहो, अगर याद करें तो जो रजिस्टर के सीरीज का आंसर था वो इसके पैरेलल का आंसर है, और जो इसके रजिस्टर के पैरेलल का आंसर था वो इसके सीरीज का आंसर है। इतना याद रख, मजा आएगा। ये तेरे पूरी थ्योरी है बेटा। इसके अलावा एनर्जी डेंसिटी पूछ लेते हैं लोग यार, तो वो भी पता होना चाहिए एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। एनर्जी डेंसिटी, अरे एनर्जी आ गया ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा सर? हाफ CV²। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का C क्या होता है? हाफ E0A/D। और V क्या होता है सर? ED²। तो ये क्या हो गया मेरे बच्चे? हाफ E0A/D इंटू E² इंटू D² इज इक्वल टू हाफ, D ने D को मार दिया, E0A/E²D। थोड़ा सुंदर, तो एनर्जी क्या आ गई? एनर्जी आ गई हाफ E0E²AD। AD इज द वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, एरिया इंटू D। तो भाई साहब अगर मैं एनर्जी को डिवाइड कर दूं किससे? इसको डिवाइड कर दूं AD से, तो ये कहलाता है एनर्जी, ये कहलाता है एनर्जी डेंसिटी। और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल आ गया बेटा, हाफ E0E²। ये फॉर्मूला जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। पता नहीं कितने सालों से नीट ने क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, तो आपको आना चाहिए। रिजॉल्व जितने भी फॉर्मूले थे भाई साहब 2 स्लाइड में ख़त्म, और तुझे भी याद हो चुके होंगे। और भी बकवास फॉर्मूले हैं, और बकवास फॉर्मूले भी हम कर लेंगे जब वो क्वेश्चन में आएंगे। लेकिन मेरे बच्चे अब करना क्या है? अब करने क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन मेरे छाप मत दिया करो भाई, कृपया करके पॉज करें और पॉज करके सॉल्व करें। 1-2 नहीं आ रहा, पहले दूसरे देख लो, लगातार सेम टाइप है भाई साहब। तो एक पहला देख ले कैसे किया गया, सेकंड को अपने आप कर, थर्ड को अपने आप कर, मेरा देख, तेरा आंसर मेरा आंसर मैच करना चाहिए। प्रोसेस मैच ना करे कोई बात नहीं, हो सकता है तेरे पास ज़्यादा एफिशिएंट मेथड हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फटाफट छापो अगर कुछ छापने लायक है तो। यहाँ तक बेटा फॉर्मुलेज हमारे हो गए हैं, और हम फॉर्मुलेज के बाद आगे बढ़ेंगे। और आगे कैसे बढ़ेंगे? हम प्रश्न लगाएंगे, बहुत सारे प्रश्न लगाने हैं भाई साहब। शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। अब देख, पहला प्रश्न आपके सामने है, एनर्जी का फॉर्मूला याद रख, और जो प्रोसेस मैं सिखाऊं यहाँ पर वो प्रोसेस भी तेरे को समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेटा। अब ध्यान दे, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C कनेक्ट किए गए V से। तो बेटा एक कैपेसिटर ले ले, एक को बोल तेरा नाम C है और भाई तू क्या है? V है। अच्छी बात है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। एक को ले ले भाई साहब, तू 2C है और तेरा 2V है। ओके, अच्छी बात है। तो बेटा इस पे चार्ज आया Q इज इक्वल टू C1, Q1 पे चार्ज, और Q2 पे चार्ज जो आया मेरे बच्चे वो आया 4CV। ओके, क्योंकि ध्यान देना क्वेश्चन में जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है कि इन दीज आर देन connected in parallel in such a manner that positive terminal of one is connected to negative terminal। पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेगा तो चार्ज हमेशा माइनस करेगा। तो क्यू नेट क्या हो गया? क्यू नेट हो गया 4CV माइनस CV, 4CV माइनस CV मेरे बच्चे इज इक्वल टू 3CV। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से तो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव में कटेंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से तो चार्ज ऐड अप होंगे। ये याद रखना है। इसके लिए डिटेल है, ये मैं तेरे को देख, अभी इस डिटेल में हम जा नहीं सकते बिकॉज दिस रिक्वायर्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम।
लेकिन क्यों कैसे होता है, अगर तू जानना चाहता है तो मेरे कैपेसिटेंस के 2 लेक्चर देख, उसमें तेरे को मैंने बता रखा है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ने पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है और पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ने के बाद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो तुझे पढ़ना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। ओके, मैंने कहा याद करा ले भाई साहब, पॉजिटिव को पॉजिटिव से तो ऐड कर दे चार्ज, पॉजिटिव को नेगेटिव से तो सब्ट्रैक्ट कर दे चार्ज, सब्ट्रैक्ट करते समय बड़ा माइनस छोटा करेगा तू। ओके, तो क्यू नेट ये हो गया और सी नेट क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो एक है सी और एक है 2C यानी कि 3C हो गया। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर बाय C, तुझे Q पता है, तेरे को C पता है, C इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 9C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 3C दैट इज इक्वल टू 3CV स्क्वायर बाय 2। हलवा, यस, प्रॉपर हलवा क्वेश्चन है और तेरे को कॉन्सेप्ट पता चल चुका है, कॉन्सेप्ट बताया गया कि भाई साहब चार्ज को ऐड करना है जब पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है और चार्ज को सब्ट्रैक्ट करना है जब पॉजिटिव को नेगेटिव से जब भी तुम ऐड करोगे तो हमेशा चार्ज तेरा सब्ट्रैक्ट होगा। बहुत बढ़िया, फालतू क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। चार्ज बताना है 5 माइक्रोफेरेड पे, तो ठीक है, बकवास ही क्वेश्चन लग रहा है। देख, ये 0 वोल्ट मान लेते हैं, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया। क्या कर रहा है मास्टर? अरे मास्टर ये कर रहा है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल लिखना किसी भी पॉइंट का आना चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो मेरा लेक्चर देख जिसमें लिखा हुआ है सर्किट पर चलें कैसे, यूट्यूब पे सर्च कर हाउ टू वॉक ऑन सर्किट्स, ये हमारे चैनल पे मैंने एक लेक्चर डाल रखा है। तुझे आना चाहिए भाई साहब, कैसे तेरे को हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखना आना चाहिए। ओके, ये 0 है, इसके बारे में नहीं पता है, बट पता होता फिर तक क्या ही क्वेश्चन होता। इसलिए जब नहीं पता कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर को कूदना नॉट अलाउड। तो हमने फिर क्या करें, अब हमने कहा यहाँ पे x लिख दो यार। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, 0 पोटेंशियल इसलिए माइनस। अब तू सुन, ध्यान दे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड है, किसी बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इसलिए नेट चार्ज ऑन दीज प्लेट विल ऑलवेज बी 0। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं यहां बोलता हूं कि यहां Q1 चार्ज है, अगर मैं यहां बोलता हूं कि यहां पर Q1 चार्ज है, यहां बोलता हूं Q2 चार्ज है और यहां बोलता हूं Q3 चार्ज है, तो नोटिस कर -Q1 -Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0, Q3 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। ओके, व्हाट इज Q? Q इज इक्वल टू CV होता है बेटा, यहाँ V होता है V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, पता होना चाहिए, पता ही है भाई साहब। डेल्टा जो V है पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज हाइयर पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट। तो Q3 के बारे में बात करते हैं। Q3 बोला भाई C तो 5 है, 5 माइक्रोफेरेड है, 5 यहाँ माइक्रोफेरेड यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी उड़ा देंगे, क्या टेंशन लेना है। ओके, 5 है, ओके, और पोटेंशियल कितना है? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, यानी कि X पॉजिटिव पे है, 0 पे ये है, अच्छी बात है। Q1 2, पॉजिटिव 6 पे, नेगेटिव X पे, और 4 पॉजिटिव 6 पे, नेगेटिव X पे। चलो सॉल्व करते हैं। 5x इज इक्वल टू 12 माइनस 2x प्लस 24 माइनस 4x, 4 2 6 5 11, 11x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 बाई 11 वोल्ट। वाह क्या बात है, 36 बाई 11 वोल्ट। अच्छा बेटा, Q3 का फॉर्म निकालना है और Q3 इज इक्वल टू CV। V क्या है यहाँ पर? V जो है वो है x माइनस 0 ना बेटा, तो कितना हो गया? C इज 5 एंड x माइनस 0 कितना हो गया? 36 बाई 11, और माइक्रो फेरेड है तो माइक्रो कूलम आएगा। ये हो गया 5 और 6 5 6 या 30 0 3, ओके, यहाँ पे 3 यानी 180 बटे 11 माइक्रो कूलम। 180 बटे 11, 180 बटे 11, अगर हम 11 से 180 की बात करें तो क्या कहीं 16.36 कितना हो जाएगा? ना 18 के क्रोज आना चाहिए। देखें 180 और 11 1 जा 11 7 0 11 6 जा 66, ना गड़बड़ हो गया था। कितना हो गया? 70 6 40
0.03, अरे वाह 33, और भाई साहब फिर से 70, और ये 16.36 माइक्रोकूलम्ब। ग्रेट। बकवास है यार, ग्रेट काय का होता है, कुछ बकवास, सब बकवास है। आसान भी है यार, लगा क्या रहा हूँ मैं, कुछ नहीं लगा रहा मैं, तेरे को बस कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ कि तेरे को ये कॉन्सेप्ट सिखाया है इस क्वेश्चन में। इस कॉन्सेप्ट का नाम है आइसोलेटेड प्लेट्स। आइसोलेटेड प्लेट्स, नॉट ओनली आइसोलेटेड प्लेट्स, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि Q इज इक्वल टू CV में V है क्या? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हाई पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट माइनस नेगेटिव प्लेट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन और मेरे ख्याल से आपको करने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Okay, a capacitor C is fully charged with potential V0. After disconnecting the voltage source, it is connected in parallel to another uncharged capacitor of capacitance C by 2. The energy loss in the process. देख बेटा, फॉर्मूला सीधे लगा सकता है। फॉर्मूला कौन सा सिखा रखा है सर? H इज इक्वल टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। तो ये लगा सकता है, लगा ले, चल लगा। C1 कितना है? C1 C है। C2 कितना है? C बाई 2 है। C1 को किससे चार्ज किया गया? V0 से। अनदर अनचार्ज कैपेसिटर, इनकी V2 कितना है? अनचार्ज मतलब 0 है। अब रखो इनकी वैल्यू, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी? H की वैल्यू आ जाएगी लेकिन मज़ेदार नहीं है ये तरीका, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन ठीक है कर। हाफ C इंटू सी बाई 2 अपॉन 3C बाई 2 इंटू V0 का स्क्वायर माइनस 0 मत लिखो, 2 ने 2 को मार दिया, C ने C को मार दिया, यानी कि हाफ 6 हो गया, हाफ कैसे 2 3 6 CV0 स्क्वायर है ऑप्शन में। अरे हो गई होगा, क्या बात कर रहे हैं। अब देख बेटा, ये फॉर्मूला ना फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले से तेरे को आ गया, हलवा है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इससे और अच्छा तरीका समझाना तेरे को। देख बेटा, जब तेरे को आएगा तो ये तरीका तेरे को हमेशा मज़ेदार लगेगा। तूने एक C को पोटेंशियल V0 से चार्ज किया और एक तेरे को C/2 को 0 पोटेंशियल रखा, अनचार्ज है। तो बेटा Q कितना आ गया? Q आ गया CV0 और इसका Q कितना पहले था? 0। ये Q1 बोलता हूँ, Q2। Q नेट कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया CV0। अब Q नेट आ गया। क्या मुझे पता है Q नेट इज इक्वल टू ऑल्सो, इवेंचुअली हमारा पोटेंशियल है बेटा C1 प्लस C2, ये पोटेंशियल है, सॉरी ये कैपेसिटेंस है, और लेट्स से जो फाइनल पोटेंशियल है वो जो V है। तो बेटा फाइनल पोटेंशियल कितना आ गया? ये आ गया CV0, C1 प्लस C2 कितना है मेरे बच्चे? 3C बाई 2 टाटा 2/3 V0। 2/3 V0 मेरा फाइनल कॉमन पोटेंशियल है। ओके, अब मैं देख, मेरे को क्या बात है, मेरे को हीट निकालनी है, और हीट का फंडा क्या होता है? व्हाट वाज इनिशियल एनर्जी? इनिशियल एनर्जी थी, फॉर्मूला होता है बेटा हाफ CV स्क्वायर होता है, फॉर्मूला है ना बेटा। तो हाफ CV स्क्वायर, तो क्या हो गया? ध्यान दें, पहले का C कितना है? हाफ C था C, और V कितना था बच्चे? V0 का स्क्वायर, प्लस हाफ C था C/2, V कितना था? 0। तो इनिशियल एनर्जी वॉज हाफ CV0 स्क्वायर। ये तेरी U इनिशियल है। ओके, बढ़िया है। अब बेटा फाइनल की बात क्या हो गई? फाइनल के बारे में बात करते हैं। फाइनल की बात कर, U का फॉर्मूला फिर से लगा, हाफ CV स्क्वायर। देख बेटा, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कितना है? C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट कितना है? C प्लस C/2, और V कितना है मेरे बच्चे? V तेरा फाइनल कितना है? 2/3 V0 का होल स्क्वायर। कितना हो गया मेरे बच्चे? ये हो गया हाफ इंटू 3/2C इंटू 4/9 V0 का स्क्वायर, कट गवा कट गवा कट गवा कट गवा, दैट इज इक्वल टू 1/3 V0 स्क्वायर। ये तेरी फाइनल एनर्जी है। इनिशियल थी ये, फाइनल है ये, तो लॉस हुआ, हीट लॉस। हीट कितना लॉस हुआ? हीट लॉस हुआ इनिशियल हाफ CV0 स्क्वायर, फाइनल 1/3 CV0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 CV0 स्क्वायर। बोलो सर ये क्या बकवास है? फॉर्मूला लगा लेते हैं ना,
तेरी मर्जी है। फॉर्मूला बेटा कई बार ना फॉर्मूला याद नहीं रहता, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस क्या मतलब है, इनिशियल चार्ज निकाल ले, कॉमन पोटेंशियल निकाल ले, जेई ने कई बार इतना ही पूछ लिया है कि भाई कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो वो तभी आएगा जब तुझे पूरा प्रोसेस समझ आएगा। बढ़िया, नेक्स्ट फिर क्या हो बेटा मेरे, अगला देखते हैं। इन दी सर्किट, अब देखिए बहुत हलवा क्वेश्चन है तो मैं हलवे तरीके से करूंगा भाई साहब। इन दी सर्किट शोन इन द फिगर टोटल चार्ज इज 750। ओके 750 भाई माइक्रो कूलम आया, 750 माइक्रो कूलम यहाँ पर आया, यहाँ जो भी स्टोर होना था हो गया, फिर यहाँ पर भी 750 माइक्रो कूलम इन दोनों को मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 750 माइक्रो कूलम इन दोनों में बटेगा। ठीक है भाई साहब, तो मैं बोल सकता हूँ C2 पे अगर चार्ज है Q2, C2 पे अगर चार्ज है Q2 और C3 पे चार्ज है Q3, तो मैंने क्या बोला, C2 पे चार्ज C2 है और इस पे C3 है। अरे भाई पहली बात क्या, Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 750 माइक्रो कूलम। बोलो बे, अबे ठीक है बे। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर C2 इज 20 वोल्ट। अरे 20 वोल्ट अगर C2 के अक्रॉस है तो C3 के अक्रॉस भी कितना होगा, V अक्रॉस C2 एंड C3 इज इक्वल टू 20 वोल्ट। दोनों बेटा पैरेलल में है इसलिए 20 वोल्ट ही होगा। अच्छा भाई साहब, दोनों का पोटेंशियल भी सेम है, तो एक बात बताओ, दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल फॉर्मूला होता है Q बाई C होता है। तो Q2 बाय C2 इज इक्वल टू Q3 बाय C3। एम आई करेक्ट और नॉट? ये छोटा लग रहा, Q2 बाय C2 इज इक्वल टू Q3 बाय C3। ठीक है जी, तो कितना हो गया, Q2 कितना है, Q2 नहीं पता है यार, Q2 C2 कितना है भाई साहब, C2 दिया नहीं, अबे तो मजा ही नहीं आएगा। ओबे जरूरत ही नहीं है, काय को, C3 8 माइक्रोफेरेड दे रखा है। अगर C3 8 माइक्रोफेरेड है तो Q3 कितना हो गया, Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V, दैट इज इक्वल टू C3 इज 8 माइक्रोफेरेड इंटू 20 इज इक्वल टू 160 माइक्रोफेरेड। अरे बकवास है भाई साहब, 8 दूनी 16, ठीक है बेटा, Q3 160 है, Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 750 माइक्रो कूलम, और Q2 प्लस Q3 160 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 750 माइक्रो कूलम। तो Q2 की वैल्यू कितनी आई, अरे सर 750 माइनस 160, अरे भाई साहब जीरो माइनस करना आता है, 700 में से एक गया, 600 500 590 590 है कि नहीं भाई साहब, तो 590 तुम्हारा आंसर है। कहा है तुम्हारा आंसर, 590 माइक्रो कूलम। वाह, अबे ये जेई में आ रहा है भाई साहब ऐसा क्वेश्चन, बहुत आसान है भाई साहब, बहुत ही आसान। ठीक है, तो इसमें अबे इसमें तो कुछ भी नहीं था लिटरली, मतलब ये क्या फेंका होगा, ये ऐसे जेई ने ऐसे लिया क्वेश्चन लिया और ऐसे फेंक दिया, लो बेटा कर लो, आना चाहिए यार। नेक्स्ट, बे यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मतलब तुमको अभी जो कराया एकदम एग्जैक्टली वही है। अब अरे मजबूरी है, मास्टर करा रहा है तो कराना ही पड़ेगा, पर तू देख कितना बकवास क्वेश्चन है। 10 माइक्रोफेरेड को फुली चार्ज किया 50 वोल्ट से, तो Q कितना हो गया उसके ऊपर, Q इज इक्वल टू CV, तो Q1 इज इक्वल टू C इज 10 इंटू 50 इज इक्वल टू 500 माइक्रो कूलम। ठीक है बेटा, आफ्टर रिमूविंग द सोर्स वोल्टेज इज कनेक्टेड, सोर्स वोल्टेज इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल। ठीक है भाई साहब, चार्ज सेम रहेगा। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम बिकम्स 20 वोल्ट। अच्छा एक बात बता, क्या मुझे पता है अगर Q2 तो 0 है, Qnet की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, Qnet की वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Cnet इंटू V फाइनल, है ना बेटा, ये होगी कि नहीं होगी। तो Q1 प्लस Q2 इज 500 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू Cnet इंटू 20 वोल्ट। तो बेटा Cnet की वैल्यू कितनी हो गई, Cnet की वैल्यू हो गई है ना, Cnet की वैल्यू कितनी हो गई, 0 ने 0 को मार दिया, 25 माइक्रो फेरेड, ये हो गई, ध्यान दे
25 माइक्रोफेरेड 10 को पैरेलल में जोड़ करके 25 आ रहा है, तो बेटा जो C2 है वो कितना हो गया? अरे C1 प्लस C2 की वैल्यू 25 है और C1 की वैल्यू 10 है, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 माइक्रोफेरेड। पूछा यही ना, द कैपेसिटर ऑफ द सेकंड कैपेसिटर। बताओ यार, मतलब क्या ही बताएं, मतलब बकवास क्वेश्चन। जेई में है बेटा ये क्वेश्चन, सारे कहानी सेम है। चार्ज निकाल ले, चार्ज को कांस्टेंट रख दे, खेल खेलते रहे, आगे बढ़ते हैं बेटा। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, पैरेलल है बेटा, तो पहली बात तो C1, पहली बात तो यहीं कर देता हूँ, C1 प्लस C2 इज 10। When these capacitors are individually connected to a voltage source of 1 volt, the energy stored in these capacitors is capacitor C2. C2 में एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ C2V स्क्वायर और हाफ C1V स्क्वायर इज 4। ये दिया ना, 4 टाइम्स है। तो बेटा देख, V ने V को मार दिया सेम एक पोटेंशियल में, दो हाफ ने हाफ को भी मार दिया, तो क्या C2 इज 4 टाइम्स C1, यानी कि अगर रख दे मैं यहाँ पर C1 प्लस 4 C1 इज इक्वल टू 10, C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड, C2 इज इक्वल टू 8 माइक्रोफेरेड। अब क्या दिया है, क्या निकालना क्या है? इफ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में करना है यार, C1 को और C2 को सीरीज में, तो फॉर्मूला C नेट का कितना आ जाएगा? 2 इंटू 8 बटे 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 16 बटे 10 इज इक्वल टू 1.6 माइक्रोफेरेड। ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जेई में, क्या ही बताएं, सभी लोग बन जाएंगे बढ़िया इंजीनियर। देख मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये सच में बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन हमारे टाइम में तो नहीं आते, और अगर अभी आ रहे हैं तो हमें बस कॉन्सेप्ट आने चाहिए और हम उड़ा के आ सकते हैं, उड़ा के, लिटरली उड़ा के आ सकते हैं। तो भैया लगना पड़ेगा तभी मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देख। हाँ ये क्वेश्चन बेटा मैं लिखूंगा, इट इज गुड क्वेश्चन, अपन लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। मैं तुम लोग ये लिख लो बेटा, ये क्वेश्चन तुझे ओलंपियाड्स वगैरह में अलग फॉर्म में मिल सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं क्या इंपॉर्टेंट लिखना चाहता हूँ ना, हाँ इंपॉर्टेंट है भाई साहब, काफी इंपॉर्टेंट है, समझ बेटा। क्वेश्चन में क्या किया गया है, डाइलेक्ट्रिक तो डाला गया, और तू जानता है कि जब डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है तो C का फॉर्मूला हो जाता है A E0K/D बेटा। लेकिन ये K जो है इस प्रश्न में, जो ये K है ना, वो K की वैल्यू है बेटा, विच इज अ वेरिएबल इन द गिवन क्वेश्चन। K जो है बेटा, K जो है वो है 1 प्लस अल्फा, नहीं K की जो वैल्यू है बेटा एट एनी टाइम, K एट एनी पोजीशन x इक्वल्स टू K इंटू 1 प्लस अल्फा x, और x को कहाँ से मेजर करना है? मेजर्ड फ्रॉम वन प्लेट, यानी कि अगर मैं इस प्लेट से x दूरी पे जाऊं तो यहां पर जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस अल्फा x इंटू K, ये आएगी मेरे बच्चे। अब क्या है, मैं कहूँ थोड़ा सा आगे जाऊँ, थोड़ा मतलब dx, बहुत थोड़ा dx चला जाऊँ बच्चे। देख तो इस dx पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगा, अगर मैं उसे अलग से बना के पूछूं तेरे को, तो बेटा इस dc जो होगा छोटा सा, ओ पिद्दी सा, विल बी A E0 K 1 प्लस अल्फा x अपॉन dx। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? ये this is your what? This is the capacitance of the elemental thickness of dielectric। अब हमने कहा अच्छा सर, तो बेटा क्या ये एलिमेंटल बहुत सारे हैं और सारे के सारे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हैं? इसका मतलब अगर मैं C निकालना चाहता हूं, अगर मैं सच में कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूं पूरा का पूरा, तो कैपेसिटेंस इज इंटीग्रल ऑफ 1 बाय DC। 1 बाय DC क्यों करा भाई साहब? कैपेसिटेंस इज नॉट 1 बाय C, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज बेसिकली इंटीग्रल ऑफ 1 बाय DC। क्लियरली C इक्विवेलेंट का कैपेसिटेंस जो है बेटा क्या 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 एंड सो ऑन है। तो अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया? 1 बाय C का मतलब dx ऊपर आ गया मेरे बच्चे, A E0 K आ गया, 1 प्लस अल्फा x आ गया, इंटीग्रेशन मुझे 0 से d तक करना है, d थिकनेस। अब कर ले बेटा, यही खेल है। तो 1 बाय C E Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
1 बाय ए ई नॉट के बाहर हो गया, अगर मेरा बच्चा समझे तो 1 बाय अल्फा एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स कितना होता है, ये होता है 1 बाय अल्फा एल एन 1 प्लस अल्फा एक्स। सबको आता ना यार, बताऊं? हाँ बेटा जान लो सब कुछ, खून खून पी लो, ये तो आना चाहिए यार। लेट 1 प्लस अल्फा एक्स बी टी, अल्फा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई अल्फा, यही आएगा बेटा, आना चाहिए। ओहो फिर क्या हुआ भैया, इंटीग्रेट कर दे तो कितना हो गया, ये हो गया एल एन 1 प्लस अल्फा एक्स फ्रॉम 0 टू डी। यहाँ पे अल्फा नीचे ले आता हूँ इधर। अब देख यहाँ तो चल रहा है सही एकदम, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम मस्त चल रहा है जिंदगी। अब क्या हुआ, 1 बाय सी ई क्यू इक्वल्स टू 1 बाय ए ई नॉट के अल्फा, एल एन में अगर सॉल्व करेगा बेटा 0 से डी है तो क्या हो गया, जब 0 है जब डी है तो हो गया एल एन 1 प्लस डी एक्स हो गया, ना अल्फा डी हो गया, अल्फा डी हो गया, 1 प्लस अल्फा डी हो गया। और बेटा ध्यान देना माइनस एल एन 1 हो गया, एल एन 1 कितना होता है मेरे बच्चे 0, तो ये कितना आ गया, अगर नोटिस करें तो सी ई क्यू की वैल्यू 1 अपॉन सी ई क्यू की वैल्यू आ गई 1 बाय ए ई नॉट के अल्फा एल एन 1 प्लस अल्फा डी, 1 प्लस अल्फा डी, अल्फा डी। अब प्रॉब्लम ये है जी कि इसमें साला एल एन कहीं है ही नहीं फिगर में, तो तेरे को एल एन 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आना चाहिए, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है तुम्हारे लिए। एल एन 1 प्लस एक्स में अगर x छोटा हो तो एल एन 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है वो क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 डॉट 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 डॉट, पता ही नहीं है सर ये भी होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3 प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। तो एग्जैक्टली ये क्या हो गया, 1 प्लस अल्फा एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, हमने कहा रुको थम्बा थम्बा थम्बा, यहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन। ठीक है ध्यान देना, एक चीज समझना बेटा, तो बेटा क्या हुआ यहां पर जब तूने ये एक्सपेंशन लगाना है तो ये मत कर दी होगी 1 एल एन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ना भैया कम से कम 2 टर्म तो लेने ही लेना है, कम से कम 2 टर्म, मतलब बेटा एल एन 1 प्लस एक्स को तू x माइनस एक्स स्क्वायर तक तो लेगा ही लेगा। तो लो आ जाओ बेटा, तो अब क्या करा हमने क्या किया, इसको एक्सपेंशन करना है, फटाफट करना है बेटा। क्या हो गया 1 बाय सी इक्वलेंट इक्वल्स टू, फटाफट करते हैं बेटा, 1 बाय ए ई नॉट के अल्फा ब्रैकेट में अल्फा डी माइनस अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाय 2। तो बेटा सी ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे, रुक जा बेटा, 1 बाय सी ई क्यू कितना हो गया, ये हो गया, डी बाहर निकाल लेता हूं और अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो ई नॉट ए के अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहां हो गया 1 माइनस अल्फा डी पहले बाहर निकाल चुका हूं, तो एक अल्फा बचा, अल्फा डी बाय 2। बहुत बढ़िया सुंदर मजेदार। सर ये आंसर कहीं नहीं मैच कर रहा, हमारी आंखें बाहर हो गई, बस क्यों बाहर हो गई, सी क्यू निकाल, कितना हो गया ए ई नॉट के बाय डी और 1 माइनस अल्फा डी बाय 2, यही हुआ कि नहीं हुआ, सी ई क्यू की वैल्यू हो गई ए ई नॉट के बाय डी 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 की पावर -1। तुम्हें पता है बाइनॉमियल एक्सपेंशन में कि 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स होता है व्हेन x टेंड्स टू 0 होता है। तो आंसर सी क्यू का सुंदर सुंदर ए ई नॉट के बाई डी ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डी बाई 2, ये तेरा आंसर है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लॉग आना चाहिए, इसमें बाइनॉमियल आना चाहिए, फिजिक्स भी आनी चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए। तो आंसर कौन सा है भाई, कौन सा भाई, ए ई नॉट के बाई डी यानी कि पहला। ले भाई मस्त प्रश्न, मस्त प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट, अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देखते हैं, बहुत हो गया। अब द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, अबे एक सी है एक एन सी है, अच्छा ठीक है, कनेक्ट किया गया बैटरी ऑफ वोल्टेज V है, ठीक है,
when the capacitors are fully charged the battery is removed and after that a dielectric material K का प्लेस कर दिया गया। तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। जी हो गया, अच्छी देख ध्यान से भाई, पैरेलल कैपेसिटर है ना, तो पहले एक C था, इसका पोटेंशियल V था, चार्ज Q इज इक्वल टू CV था। एक NC था, इसका भी पोटेंशियल V था, चार्ज इसका Q2 बराबर NCV था। नहीं आया सर, नहीं आया सर, नहीं आया सर, आ गया सर भाई बकवास है। When the capacitors are fully charged, the battery is removed, यानी charge remains constant, the charge will not change. Okay. After that, a dielectric material K is placed. तो इसका पोटेंशियल अब क्या हो गया, पहले वाले में डाल दिया गया, तो इसका कैपेसिटेंस नया हो गया KC। इसके कैपेसिटेंस में कोई चेंज नहीं आया, तो इट इज स्टिल NC। क्योंकि पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई KC प्लस NC। ओके, नाउ Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V फाइनल। बकवास, तो फाइनल निकालना है, V फाइनल निकालना है, तो Q इक्विवेलेंट कितना है मेरे बच्चे, ये है CV प्लस NCV और C इक्विवेलेंट है KC प्लस NC। C ने C को मार दिया तो V प्लस NV अपॉन K प्लस N, यानी अगर मैं V कॉमन निकाल लूँ तो 1 प्लस N अपॉन K प्लस N। आहा वाह, क्या है बात है, वाह मज़ा आ गया भाई साहब, मज़ा आ गया भाई साहब। फर्जी प्रश्न है यार, फर्जी, एकदम फर्जी, वेरी गुड। चलो, अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब अच्छा, मतलब फर्जी का समझते हो मेरा मतलब कि यार ये देख क्वेश्चन अगर तू कॉन्सेप्ट समझ गया है ना तो कुछ रह नहीं गया इसमें। चलो फिर क्या हुआ, अगला प्रश्न आएगा भाई साहब, कुछ तो तुम लोग भी कर लो, ऐसा खून पी रखा है मेरा, इतना आसान क्वेश्चन नहीं वाला भी। इन दी गिवन सर्किट द चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैराड, अरे क्या पूछ लिए, 4 माइक्रोफैराड पे तो 3 काय बना रखा है, 3 काय बना रखा है, 3 बना रखा है। 10 वोल्ट की बैटरी है, पहले निकाल चार्ज कितना आएगा सिस्टम में, चार्ज कितना आएगा सिस्टम में, तो आप समझो ध्यान से, क्या Q इज इक्वल टू CV, C इक्विवेलेंट कितना है, अब देख ओरल करेंगे यार, 4 और 6, 4 और 6 का कितना हो गया, 4 और 6 कितना हो गया, 4 और 6 का हो गया 4 इंटू 6 बाय 10, दैट इज इक्वल टू 2.4 माइक्रोफैराड। अच्छा, और ये 3 नीचे, तो C नेट कितना हो गया मेरे बच्चे, C नेट हो गया 2.4 प्लस 3 इज 5.4 माइक्रोफैराड। Q इज इक्वल टू CV है, तो यहाँ पर 54 माइक्रो कूलम का चार्ज आया, V10 है। 54 माइक्रो कूलम का जब चार्ज आया बेटा, यहाँ पहुँचा बेटा, तो यहाँ पहुँचा भाई, तू नोटिस कर, यहाँ जब पहुँचा तो आपसे पूछा गया बताओ, क्या बताओ 4 माइक्रोफैराड पे कितना चार्ज है, हमने कहा अलग से बनाओ डायग्राम यार, क्या बात कर रहा हूँ। नेट पोटेंशियल अवेलेबल ये 4 माइक्रोफैराड है, ये एक और क्या, एक को करना क्यों है, 6 कर देना इसको सीधे सीधे, 6 माइक्रोफैराड है। ध्यान दे, जो नेट पोटेंशियल इनके बीच अवेलेबल है वो 10 वोल्ट है, जो नेट पोटेंशियल इन पर अवेलेबल है वो क्या है, 10 वोल्ट है, लेकिन इन पर चार्ज बराबर होगा, सीरीज में चार्ज बराबर होता है, पता होना चाहिए। अब देख 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 करंट का चार्ज कितना है, 54 माइक्रो कूलम, 54 माइक्रो कूलम जो है। अब 54 माइक्रो कूलम गया, इन दोनों पे 54 माइक्रो कूलम जाएगा क्या इन दोनों पे 54 माइक्रो कूलम जाएगा, समझ बेटा। सीरीज में चार्ज रिमेन्स सेम और ऑन इंडिविजुअल, नो डाउट बेटा, लेकिन क्या उसके पहले यहाँ पर कुछ चार्ज बढ़ गया होगा। तो अगर हम किसी तरीके से ये जान लें कि 3 माइक्रोफैराड कितना चार्ज खा के बैठा हुआ है, तो जो बचेगा इन दोनों पे आ जाएगा। हमने कहा अच्छा, तो 3 माइक्रोफैराड बनाओ यार, 3 माइक्रोफैराड बनाओ यार, कितना है 3 माइक्रोफैराड बनाओ, 3 माइक्रोफैराड, ओहो, और 30 वोल्ट, तो चार्ज Q इज इक्वल टू CV, यानी कि 30 माइक्रो कूलम लेके बैठा है। 30 माइक्रो कूलम कौन लेके बैठा है, 3 माइक्रोफैराड। 54 में से 3 30 तो उसने ले लिया, तो 24 बचा, 24 माइक्रो कूलम बचा।
24 इस पे भी आएगा, 24 इस पे भी आएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। और हलवा प्रश्न है भाई साहब भी देख, जेई का आया है, ठीक है संजय, जेई पता नहीं क्या कर रखा है, बकवास। समझ आया मैं क्या किया, दिमाग लगाया कि देख नेट चार्ज 54 है, 3 वाला बोलता है मेरे अक्रॉस 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, यानी कि 30 माइक्रोकूलम तो मैं रखूंगा। तो भैया बचा कितना, 54 में से 30 तुम रख लोगे तो बचा 24। ये बोलते हैं हम तो सीरीज में हैं, मतलब ये पूरा सीरीज मान लिया बेटा, तो हम दोनों सीरीज में, तो हमारा चार्ज सेम रहेगा, यानी कि 30 में से 54 में से 30 गया तो 24 बचा, और वो दोनों में 24 चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अरे यार ये क्या हो गया, ये तो हो गया ना क्वेश्चन वाला, ये क्वेश्चन हो गया। और अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। हो फिगर ने बेटा क्या दिखाया, फिगर शोज चार्ज Q वर्सेस वोल्टेज। बेटा तू ये समझ, पहले तो तेरे को ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मस्त कॉन्सेप्ट। Q और V का जब भी कर्व आता है तो ये जो एंगल है, दिस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू C विच इज इक्वल टू Q बाई V। तो स्लोप इज प्रोपोर्शनल टू Q बाई V, Q बाई V कर्व। लेकिन यहां पर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की गई, फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा एक बात बता, ए वाला सीरीज होगा कि बी वाला? सीरीज में नेट कैपेसिटेंस घट जाता है, यानी कि ये आपका सीरीज है और ये आपका पैरेलल है मेरे बच्चे, ये सोनो, यानी कि ये C1 प्लस C2 का है और ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 है। अब देखो कैपेसिटेंस मिल गया, कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो पहले ए वाले के बारे में बात करते हैं। अब तेरा कितना स्लोप है, अब C1 प्लस C2 इज माई प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल साइन मतलब मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 मान सकता हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ। तो कितना हो गया 50/10, 500/10 यानी कि 50, पहली इक्वेशन। ओके, दूसरा C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 80/10 8, ये कितना है 50। तो C1 C2 इज 80 इंटू 50 इज इक्वल टू 400 यानी 400, यानी मल्टीप्लाई करो तो 400 आए और ऐड करो तो 50 आए, ऐड करो 50 आए। आओ देखें सर, यो आंसर हो सकता है, सर यो आंसर नहीं हो सकता है, 50 ऐड करके यो आंसर नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। अब इन दोनों में से दोनों को मल्टीप्लाई करके 400 किस पे आ रहा है, 20 इंटू 30 600, नहीं आ रहा भाई साहब। सही आंसर क्या है? अबे सॉल्व क्यों करना है इक्वेशन, दिमाग लगाना है यार, यहाँ भी सॉल्व करने लगोगे इक्वेशन। सॉल्व कर सकता है तू, क्वाड्रेटिक बना सॉल्व कर ले, बट क्यों कर रहा है क्या यार? ऐड करके 50 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके 400 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन सही है इसमें, बाकी सब बकवास हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन हाँ हलवा क्वेश्चन है। क्या ये भैया हलवा, हलवा बनाओ खुद खा लो और जेई में घुस जाओ भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्या यार, बकवास प्रश्न, ये भी ऐसे कि बकवास लग रहा है, अंग्रेजी वाला क्वेश्चन है। अ कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड इज चार्ज बाय 5 माइक्रोकूलम। अरे वाह क्या बात है। इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट टू रिड्यूस द कैपेसिटेंस टू 1/4 फैरेड, हाउ मच वर्क इज डन। अबे इनिशियल वर्क, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, फाइनल एनर्जी निकाल लो, वर्क डन इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल। सीधी सी बात है, नहीं करूँगा मैं, खुद करो, डू इट योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, हाँ या ना। अबे मत कराओ यार, डू इट, DIY होता है यार। हाँ अगला, a parallel plate capacitor 1 micro capacitance, one of its 2 plates is given इतना चार्ज, other is given। अरे मजेदार प्रश्न, एग्जाम में जरूर आएगा, सुनना ध्यान से, सुन ले भाई, थ्योरी सुन ले, थ्योरी, क्योंकि इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर एक प्लेट को Q1 चार्ज दिया जाए और एक प्लेट को Q2 चार्ज दिया जाए मेरे बच्चे, तो इन प्लेट्स पे जो चार्ज अरेंज होता है, इस सरफेस पे चार्ज अरेंज होता है Q1 प्लस Q2/2, यहाँ पर भी अरेंज होता है Q1 प्लस Q2/2। ओके, और जो बच जाता है यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2 दैट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2/2, और यहाँ पर इसका नेगेटिव यानी कि Q2 माइनस Q1/2। हमने कहा कुछ नहीं, जब भी 2 प्लेट पे चार्ज दिया जाएगा उनकी आउटर प्लेट्स पे हमेशा उनका एवरेज चार्ज आएगा, और कैपेसिटेंस में जो चार्ज लिया जाता है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो चार्ज लिया जाता है वो इस प्लेट पे लिया जाता है, इस वाली और इस वाली का पॉजिटिव प्लेट पे। अब प्रश्न देख ले, क्या प्रश्न देख ले,
एक को दिया गया 2 माइक्रोकूलम और एक को दिया गया 4 माइक्रोकूलम, है ना, ये है, हाँ ठीक है। तो 2 + 4 = बड़ी वाली प्लेट इधर रखते हैं ना, पॉजिटिव वाली इधर रखते हैं। 4 माइक्रोकूलम इसको दिया गया, 2 माइक्रोकूलम इसको दिया गया, 4 2 6, 6 में से डिवाइड बाय 2 तो 3, तो यहाँ पे 3 माइक्रोफेरेड आ गया और 3 माइक्रोफेरेड यहाँ आ गया। अरे सर 4 में 3 गवा, 1 माइक्रोफेरेड अंदर है, मैं फेरेड कहाँ से आ गया, कूलम, 1 माइक्रोकूलम अंदर है और 2 में 3 यहाँ गया तो -1 माइक्रोकूलम इधर है, तो Q ऑन कैपेसिटर इज 1 माइक्रोकूलम। अब ओके, पैरेलल प्लेट Q मिल गया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। अबे Q = CV होता है, Q कितना है 1 माइक्रोकूलम, C कितना है 1 माइक्रोफेरेड इंटू V, तो एक ने एक को 1 से मार दिया, नहीं 1 वोल्ट आंसर हो गया। बकवास, बकवास जरूर है, बट मस्त क्या है सर, मस्त ये है कि ये याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? जब तक ये याद नहीं रहेगा कि आउटवर्ड प्लेट पर एवरेज चार्ज आता है तब तक होगा नहीं क्वेश्चन, तो इसलिए आना चाहिए। चलो फटाफट आओ एक और कर लो, ये भी बकवास क्वेश्चन है, बकवास। इन अ फिगर आफ्टर दिस स्विच एस इज टर्न्ड फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन B, the energy dissipated in the circuit in terms of C and Q। अरे यार, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू नेट एनर्जी। अच्छा, इनिशियल एनर्जी क्या है? सिस्टम में वो है ही नहीं, तो इनिशियल एनर्जी क्या है? हाफ C V²। यहाँ पे V क्या लिखा हुआ है गंदा सा, भाई V लिख दो ना, इसको V लिख दो, हाफ C V², ये इनिशियल एनर्जी है। ओके, और इनिशियल चार्ज कितना है? Q इनिशियल बेटा, क्योंकि वहां जाने के बाद भी चार्ज सेम ही रहना है, तो Q नेट कितना हो गया? CV। ये सही है, ये सही है। अब तूने क्या किया? ड्रम बंद किया। जब तू बेटा इसको इधर से इधर लाएगा, इसको जोड़ेगा, तो बेटा ये बोलेगा मैं तो चार्ज हूं, ये बोलेगा मैं तो अनचार्ज हूं, तो बोला ला भाई चार्ज दे दे। जब वो चार्ज लेगा तो पोटेंशियल चेंज होगा, और नेट पोटेंशियल क्या होगा? वी नेट निकाल ले। क्यों, क्या तेरे को वी नेट निकालने की जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी ही पड़ेगी। क्यों निकालना है? हाफ CV² ही लगा ले, C इक्विवेलेंट निकाल ले। व्हाट विल बी C इक्विवेलेंट? C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट विल बी 4C, और Q नेट कितना है? CV। तो भाई साहब Q नेट कितना है? CV। करना ही नहीं है, Q नेट तो करना ही नहीं है, क्योंकि टोटल चार्ज Q दे रखा है, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू CV दे रखा है, तो 4C और CV। तो भैया फॉर्मूला लगाया जाए, अगर हाफ Q²/C, अगर हाफ Q²/C लगाया जाए तो हाफ Q²/C इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चे? ये हो गया हाफ Q²/4C, यानी कि 8 Q²/C, तो U फाइनल है। और बेटा फिर यहां पे भी हमें उस टर्म्स में निकालना पड़ेगा ना, तो U इनिशियल क्या था? हाफ Q²/C था। 1/2 से 1/8 बचा, हाफ से 1/8 बचा, तो गया कहाँ? नेट कितना, लॉस कितना हुआ? ये हुआ U इनिशियल माइनस U फाइनल, यानी कि इक्वल्स टू हाफ Q²/C माइनस 1/8 Q²/C। Q²/C इंटू 4 बाहर निकाल लो, 4 क्यों, 2 बाहर निकाल लो, तो क्या बचा? 1 - 1/4, 1 - 1/4 इज 3/4, 3/4 यानी कि 3/8 Q²C। बकवास करा क्या मैंने? फॉर्मूला लगाया हाफ Q²/C। सर Q²/C क्यों लगाया? अबे क्वेश्चन में दिया है Q और C के टर्म्स में आंसर निकालना है, हमें ले होगा वहाँ, क्या दिक्कत है? काम गदाम पैसा हजाम। नेक्स्ट, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया A दे रखा है, सेपरेशन D दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, चार्ज पूछा है। हे भगवान, कैपेसिटेंस, अबे क्या है ये? ऐसा करेंगे क्या? ये कौन कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन? देख, तो पूछा है चार्ज Q इज इक्वल टू CV होता है, C इज इक्वल टू E0A/D होता है, V की वैल्यू ED होती है। एम आई करेक्ट? E0A/D और V की वैल्यू ED, D ने D को मार दिया तो इट इज E0AE। सब दे रखा है, अपने आप सॉल्व कर, मैं नहीं करूँगा।
ई नॉट ए ई मल्टीप्लाई करना है भाई साहब, ठीक है ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अबे ये ओरल कर रहा था मैं, मस्त क्वेश्चन है देख। अब ये प्रश्न जो है, लेट्स टेक दिस प्रश्न टू बी अ लास्ट प्रश्न ऑफ दी मेनी क्वेश्चंस बेटा। इसके अलावा सर्किट के क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, तुम बहुत हलवे तरीके से मेरी फुल लेक्चर देख लो और वहाँ पे करो। अब यहाँ पे सर्किट ही है। इन द सर्किट शोन फाइंड सी इफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट इज 0.25, सबका पूरा मिला के 0.25 है, तो सी निकालना है। तो सुन कैसे, हमने कहा देख समझ, मैंने कहा भाई एक बात है, क्या ये दो दो सीरीज में, तो ये एक हो गया, ये एक एक पैरेलल में यानी कि दो हो गया, क्या ये दो दो फिर से पैरेलल में सीरीज में यानी कि एक हो गया, हाँ सर क्या चल रहा है, सही है। ये दो दो सीरीज पैरेलल में यानी कि चार हो गए, ये दो हो गया। तो इफेक्टिव सर्किट कैसे बन गया, ऐसे बन गया, सी है, सी के बाद दो रास्ते जा रहे हैं, एक है 2 का और एक है 4 का, ये है 1 और ये तेरा बी। ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 4 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड है और ये सी है। अब इनको भी सॉल्व कर लेना, 4 और 2 का कितना हो गया, 4 2 जा 8/6 कितना हो गया, इनका कितना हो गया बच्चे, 4 × 2/4 + 2 8/6 इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफेरेड। 4/3 इसका है, 1 इसका है, तो इन दोनों कितना हो गया, जुड़ जाएगा। जुड़ के कितना बचा, ये C बचा, 4/3 + 1 इज 7/3 माइक्रोफेरेड इज योर नेट कैपेसिटेंस। अब इनका सॉल्व करने में क्या जा रहा, C × 7/3 अपॉन C + 7/3 इज 0.5 इज 1/2, यानी कि 14/3C इज इक्वल टू C + 7/3। 14 में से 3 11C/3 इज इक्वल टू 7/3, 3 ने 3 को मार दिया, C इज इक्वल टू 7/11 माइक्रोफेरेड। सिंपल है भाई, करना आना चाहिए भाई, वेरी गुड भाई। देख अब और भी होंगे इसमें यार, और भी हो सकते हैं। अब जैसे ये है, मुझसे मत करा यार, अब तो खुद भी कर ले कुछ। सारे क्वेश्चन कराने के बाद अपन ने एक बात समझाई तेरे को कि देख डिफिकल्टी कॉन्सेप्ट समझने में हो सकती है, लेकिन तू नोटिस कर एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर तुझे एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ गया तो नॉर्मली बाकी सारे क्वेश्चंस लगा लेगा अपने आराम से, तूने सारे क्वेश्चन कर लिए। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट नहीं बोल सकते बिकॉज हीट लॉस होता है, लेकिन चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहता है। और चार्ज अगर कांस्टेंट रहता है तो इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज बराबर होंगे और उससे ही पूरा खेल चलता है, इसलिए तुझे वो करना आना चाहिए। ठीक है भाई। विद दिस लेट मी टेल यू भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो शिवालिक क्लासेस का ऐप है, किसका ऐप, शिवालिक क्लासेस का ऐप है, शिवालिक क्लासेस, मतलब हर चीज़ यहाँ जहाँ लिखा हुआ है शिवालिक क्लासेस। इस शिवालिक क्लासेस पे ऐप पर जा करके आपको क्या करना है, फ्री टेस्ट में जाना है। क्या जाना है, फ्री टेस्ट में जाना है। जब तू फ्री टेस्ट में जाएगा बेटा तो वहाँ पर यू हैव एक्सेस टू व्हाट, यू हैव एक्सेस टू SCTS शिवालिक क्लासेस टेस्ट सीरीज 01। ये पूरा का पूरा अटेम्प्ट करो यार, और अटेम्प्ट करने के बाद मेरे अपने स्कोर को अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में डालो, ये आएगा मजा। हमने बेटा हमारा 11th क्लास का बैच भी चालू कर दिया है। जो बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप में ही रिक्वेस्ट आप दे सकते हैं। आप चाहें तो उसको आराम से, आपको सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाएगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं हमारा ऐप के थ्रू। तो 11th क्लास की डिटेल्स के बारे में एक छोटा सा वीडियो हम बना रहे हैं, वो भी आपको शेयर किया जाएगा। तो बेटा ऑल द बेस्ट। थोड़ी मेहनत, थोड़ी लगन तुझे मस्त इंसान बना सकती है। मैंने ऐसे मस्त इंसान, आई मीन टू से एक सक्सेसफुल इंसान। यार कम से कम एक रिलीफ होगा भाई, मैंने कुछ तो किया यार, मैंने एक अच्छा एग्जाम फोड़ा है। जेई मेंस फोड़ना है, तेरे को नीट फोड़ना है, जो मर्जी वो फोड़, लेकिन लग जा, तभी फूटेगा भाई साहब। और झंडे तभी गड़ेंगे, जब तक तूने जिंदगी में झंडे नहीं गाड़े ना भाई साहब, कोई तुझे पूछेगा नहीं। कहते हैं ना वो, रिमेंबर द नेम, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू एक्सेल, यू नीड टू प्रूव नॉट टू एनीबडी एल्स, टू योरसेल्फ। इतना कर। हम मिलते हैं जल्दी ही एक और लेक्चर से। अब लगातार लेक्चर मिलना चालू होंगे बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, सी यू।